जी मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ड्राइवर 5.2 में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, हमारे चैनल का मकसद मुख्तलिफ ड्राइवरों के इंटरव्यू और इसके बारे में मालूमात आप लोगों तक पहुँचाना है। आज हम ड्राइवर की लाइन से हट के आपसे मुखातब हैं और आज एक ऐसे लड़के से आपका इंटरव्यू करवाते हैं जो लाइन तो यही बनती है लेकिन ड्राइवर वाली लाइन नहीं। ये माशाल्लाह इलेक्ट्रीशियन है, अपना इनका काम है और इन्हीं के पास हम गाड़ी का काम करवाने आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे एक इंटरव्यू कर लिया जाए और जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, इंडिया में जो हमें देख रहे हैं, उन तक इनके भी कुछ तजर्बात पहुंचाए जाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर शो हो सके। टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं हम कादर एहसान के पास और बाकी की मालूमात हम कादर से ही पता करते हैं। ये हमारे बच्चों की जगह है माशाल्लाह, इनिशियल स्टेज में ये यहाँ आ गए थे। अच्छा कादर, सबसे पहले तो आप तारफ थोड़ा सा करवा दें कि आप पाकिस्तान में किस जगह से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान सरगोदा शहर से हूँ, पंजाब से। अच्छा कादर, ये माशाल्लाह पाकिस्तान के पंजाब सरगोदा शहीनों का शहर है। जो लोग एयरफोर्स में या आर्मी नेवी में हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि सरगोदा को शहीनों का शहर क्यों कहा जाता है। अच्छा कादर, आपको इस फील्ड में, इलेक्ट्रीशियन की फील्ड में आए कितना अरसा हो गया? पाकिस्तान में काम किया 10 साल की उम्र में, फिर दुबई आ गया। दुबई 2 साल वीज़े पे काम किया और अभी 2 साल हो गया अपना दुकान बना, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, यहाँ मैं थोड़ी सी आप तक ये बात नोटिस में लाता रहूँ कि कादर एहसान की उम्र जब 10 साल थी तब इन्होंने ये काम शुरू किया। एज अ शागिर्द अपने बिल्कुल बचपन में ही इन्होंने काम शुरू कर दिया और आप ये समझ सकते हैं ये स्टेज काम वाली नहीं थी, ये स्टेज पढ़ने वाली थी। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पढ़ाई को छोड़ के हम हुनर वाले काम पे चले जाते हैं और ये वो स्टेज होती है जब इंसान का ज़हन, बच्चे का ज़हन पुख्ता हो रहा होता है और वो सीखने और समझने के मराइल में होता है। और उस टाइम जो कुछ भी आप बच्चे को पढ़ाते हैं, जो भी आप तरबियत परवरिश करते हैं, वो आने वाले कई सालों तक उसकी बास गोश्त गूंजती रहती है। तो इन्होंने 10 साल की उम्र में ही इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू कर दिया था। अभी आप इनकी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि इनकी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन इनका जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया है और दुबई में आए हुए आपको तकरीबन कितना अरसा हो गया? 4 साल। 4 साल हो गए। अच्छा, ये दुबई आने का किस तरह शौक पैदा हुआ आपको? बस उधर काम करते थे, ऐसे बस शौक पैदा होगा दुबई जाने का। अच्छा, मतलब दुबई की रंगीनगी के बारे में सुन रखा था कि बड़ी खूबसूरत है, खूबसूरत लड़की हैं, खूबसूरत जगह हैं, पाम जुमेरा है, बीच है। तो लेकिन यहाँ आके आपने देखा होगा रंबल काफी ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, हालात बहुत खराब है। आके पता चला ये तो अपना गांव से भी है। ये अपना गांव से है। देखें जी, ये वो कहते हैं ना, दूर के पहाड़ और ढोल सुहाने होते हैं। देखने में तो दुबई बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब आप इसके अंदर पाँव रखते हैं तो आपके पाँव जलते हैं, इतनी यहाँ रंबल और गर्मी ज्यादा होती है। अच्छा, यहाँ आके फिर आपने किसी के साथ काम किया? हाँ, 2 साल मैंने काम किया, एक पाकिस्तानी के साथ किया 2 साल काम। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार किया, इधर बिजनेस किया, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस। अच्छा, अभी तकरीबन 2 साल हो गए आपको ये अपनी दुकान बनाए हुए। सज्जा का एरिया है, क्या समझते हैं कि नौकरी बेहतर थी कि ये काम बेहतर है? ये अपना काम बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे अच्छी खासी आप इनकम कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा एहसान, थोड़ा सा ये बताइए कि अपने काम में बरकत है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत है, नियत साफ हो तो बहुत मिलता है काम। आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? यही कि कुछ काम सीख के बाहर आ जाओ, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, हुनर के साथ आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी इधर आए तो उससे कोई ना कोई हुनर लेके आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हुनर लेके आना चाहिए, ऐसे नहीं आ जाना दुबई में। जी, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप एजुकेशन की बिना पे आएँ, अगर एजुकेशन नहीं है तो लेबर पे कभी भी ना आए। लेबर की लाइफ यहाँ बहुत टफ है और सैलरी वगैरह बिल्कुल नहीं है। फिर कोई ना कोई आप वहाँ हुनर सीखें, उसी के
पेश नज़र आप यहाँ आएँ ताकि आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाए। जिस तरह के नाजरीन आपने देखा कि हमने कादर एहसान का इंटरव्यू किया, अभी इनसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शादी की हुई है आपने? नहीं जी, क्यों? अभी तो शादी नहीं है, मननी शंगनी भी नहीं हुई है? कुछ भी नहीं। नहीं, मतलब आपने सोचा है पहले दुबई सेटल हो लूँ फिर जाके शादी करूँगा? अभी तो माशाल्लाह आप सेट हो गए, चला करेंगे शादी। इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, एक दफ़ा नए लोगों के लिए आप फिर भी पैगाम दे दें जो बच्चे हमारे देख रहे हैं या जो लोग बेरोज़गार हैं वहाँ हैं इंडिया पाकिस्तान में। बस यही है भाई साहब, जब भी आओ इधर काम सीख के आओ, ऐसे नहीं आ जाओ, सही है ना? अगर आप आना चाहते हो आओ, बहुत अच्छा है माशाल्लाह इधर, लेकिन काम सीख के आओ। काम सीख के, सब इधर, लेकिन काम सीख के आओ, काम सीख के। सबसे बेहतर यही है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये थोड़ी सी हट के वीडियो थी। हमने इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू किया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। हमारी हमेशा की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।